ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। भारत के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने एक इंटरव्यू में भारत चीन ताल्लुकात पर बात करते हुए कहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान 1960 की जंग के बाद से सबसे ज़्यादा संगीन सूरत हाल बनी हुई है। रेडिफ.com को दिए इंटरव्यू में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि यकीनी तौर पर ये 1960 के बाद सबसे संगीन सूरत हाल है। यहाँ तक कि 45 साल में पहली मरतबा सरहद पर फ़ौजियों की जान गई है। LAC पर दोनों सरहदों पर बड़ी तादाद में फ़ौजें तैनात हैं। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मशरक़ी लद्दाख में दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी और सिफारती सतह पर तनाव के हल के लिए कई राउंड्स में बातचीत हुई है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ से सिर्फ चंद इलाक़ों में डिसएंगेजमेंट का अमल मुकम्मल हो पाया है। बता दें कि वज़ीर ख़ारजा अपनी किताब द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज़ फॉर अनसर्टन वर्ल्ड की रिलीज़ से पहले खिताब कर रहे थे। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुल्क में पहली बार एक दिन में कोरोना इन्फेक्शन के 75,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस की शुरुआत के बाद से भारत में गुज़िश्ता एक दिन में पहली बार 75,760 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद 33 लाख को उबूर कर गई है। और इस दौरान इन्फेक्शन से निजात पाने वाले अफराद की तादाद निस्बतन कम रहने से सरगर्म मामलों में 18,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ है। सेहत व खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जुमेरात को जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 75,760 नए मामलों के साथ मुतासिरीन की तादाद बढ़कर 33,10,235 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद में ये रिकॉर्ड इजाफा दुनिया के किसी भी मुल्क में एक ही दिन में रिकॉर्ड होने वाला तीसरा बड़ा इजाफा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 56,013 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं, जिससे कोरोना से निजात पाने वालों की तादाद 25,23,772 हो गई है। सेहतमंद होने वाले अफराद से ज्यादा इन्फेक्शन के नए केसेस की वजह से 18,724 एक्टिव केसों में इजाफा हुआ है और उनकी तादाद 7,25,991 हो गई है। भारत में तेज़ी से बढ़ते कोरोना के कहर के दरमियान एक राहत की खबर सामने आई है। दिल्ली की एक फार्मा कंपनी ने भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट तैयार कर ली है। यह दावा किया जा रहा है कि इस किट के जरिए 20 मिनट में नतीजा दस्तयाब हो जाएगा। इस किट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने मंजूरी दे दी है। किट की कीमत तकरीबन 200 रुपये बताई जा रही है। भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट ऑस्कर मेडिकेयर कंपनी ने तैयार की है। कंपनी ने बताया कि कोरोना टेस्ट के लिए उंगली से खून का नमूना हासिल किया जाएगा और 20 मिनट में इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। सितंबर तक 2 लाख किट्स लॉन्च करने का मंसूबा है। तेलंगाना में कोरोना के केसेस में फिर एक मरतबा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों में रियासत तेलंगाना में कोविड-19 की क्या रही सूरत हाल। रियासत तेलंगाना में 27 अगस्त को जारी होने वाले हेल्थ बुलेटिन में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2,795 पॉजिटिव केसेस सामने आने की जानकारी दी गई है। रियासत भर में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद 1,14,483 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 8 अफराद की कोरोना वायरस से मौत भी हुई है, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में इस वबा से मरने वालों की तादाद 788 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 872 अफराद रिकवर भी हुए हैं। जीएचएमसी लिमिट्स में 449 केसेस दर्ज हुए हैं। इसी तरह तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 268 केसेस रंगारेड्डी में दर्ज किए गए, तो वहीं कोमरम भीम आसिफाबाद में सबसे कम 17 केसेस दर्ज किए गए। मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन की सदारत में आज जुमेरात को जीएसटी काउंसिल की 41वीं मीटिंग हुई। इस मीटिंग में जीएसटी टैक्स निज़ाम के नाफिज होने से रियासतों के महसूल में हुए नुकसान की तलाफ़ी के लिए ख़ास तौर पर गौर व खौस किया गया। वर्चुअल तरीके से मुनक़िद होने वाली इस मीटिंग में ख़जाना के वज़ारत ममलिकत अनुराग ठाकुर के अलावा रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों के वज़राए ख़जाना और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में जिन मुतबादिल पर गौर किया गया उनमें बाज़ार से ख़र्च, सेस की शरह में इजाफे या मुआवज़ाए सेस के दायरे कार में आने वाले सामान की तादाद में इजाफा भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने मुहर्रम के मौके पर मुल्क भर में जुलूसों की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जुमेरात के रोज़ इस सिलसिले में दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि अगर मुहर्रम के मौके पर
ताज़िए के जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई तो कोरोना को फैलाने के लिए एक बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को निशाना बनाया जाएगा। अदालत ने कहा कि जुलूस की इजाज़त देने से इंतशार फैल जाएगा और कोरोना के फैलाव के लिए एक ख़ास बिरादरी को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि शिया स्कॉलर मौलाना सैयद कल्बे जवाद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी कि मुल्क भर में मुहर्रम के जुलूसों की इजाज़त हासिल हो सके। इस दरख्वास्त में पुरी में जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा का हवाला दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने कहा है कि पार्टी को अपने लोगों पर नहीं बल्कि बीजेपी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की ज़रूरत है। कपिल सिब्बल ने यह बयान उत्तर प्रदेश में लखीमपुरी के ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से जितिन प्रसाद के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबा करने पर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक़ मरकज़ी वज़ीर प्रसाद को सरकारी तौर पर निशाना बनाना बदकिस्मती है। वहीं कपिल सिब्बल के इस ट्वीट को कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने भी रीट्वीट किया है। कोरोना वायरस के वबाई दौर में जहां दुनिया भर की मुआशी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई है, वहीं अमेरिकी शेयर बाज़ार ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की ज़ाती दौलत में मुस्तकिल इजाफा किया है। बुध के रोज़ दुनिया के सबसे अमीर शख्स अमेज़ॉन के फाउंडर और CEO जेफ बेज़ोस की जुमला मालियत 200 अरब डॉलर पार कर गई है। फोर्ब्स मैगज़ीन के मुताबिक बुध की शाम को अमेज़ॉन के फाउंडर 200 अरब डॉलर के असासों के मालिक बनकर दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं। उनकी दौलत दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बिल गेट्स से तकरीबन 90 बिलियन डॉलर ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट के चीफ बिल गेट्स 116 बिलियन डॉलर की जुमला मिल्कियत के साथ दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी अहलिया अदाकारा अनुष्का शर्मा के घर जल्दी ही एक नन्हा मेहमान आने वाला है। इस जोड़े ने जुमेरात के रोज़ सोशल मीडिया पर अपने फैंस को ये खुशखबरी सुनाई है। विराट और अनुष्का ने अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ही तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि अगले साल जनवरी में वो 2 से 3 होने वाले हैं। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। न्यूजीलैंड की मसाजिद में नमाजियों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को मिली सजा। अदालत में जज ने मुजरिम ब्रेंटन टॉरेंट को सुनाई उम्र कैद की सजा। ईरान और IAEA का जौहरी तंसीबात के मुआयने पर इत्तेफाक। ईरान ने जौहरी मराकज़ तक तवानाई एजेंसी को रसाई की दी इजाज़त। बहरिया जनूबी चीन में अमेरिका और चीन के दरमियान फिर कशीदगी। चीन ने मुतनाज़ा समंदर में दागे 2 मिसाइल। भारत चीन के रिश्तों पर वजीर खारजा जयशंकर ने दिया बयान। कहा, सरहद पर 1962 की जंग के बाद सबसे ज्यादा संगीन सूरत हाल। भारत में पहली बार कोरोना के 75,000 से ज्यादा एक ही दिन में नए मामले दर्ज। एक्टिव केसेस में भी हुआ इजाफा। सुप्रीम कोर्ट ने भारत भर में मुहर्रम जुलूस की इजाजत देने से किया इनकार। कहा, कोरोना फैलाने के लिए एक मखसूस बिरादरी को बनाया जाएगा निशाना। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।